बलवज्र संवननत्वानि काय संपत् ग्रहण स्वरूपास्मिता अन्वयार्थवत्व संयमात् इंद्रिय जयः ततो मनोजयित्वं विकरण भावः प्रधान जयश्च ततो मनोजयित्वं विकरण भावः प्रधान जयश्च। महर्षि पतंजलि वह योग दर्शन का, योग का एक एक वैभव बताते हुए हम पूरे प्रकृति को हमारे अंतःकरण के मुताबिक उसका उपयोग कर सकते हैं। हम यानी जब हम अपने आप को सही तरीके से पहचानते हैं, इंद्रियों पर जय पाते हैं, इंद्रियों के साथ शरीर और पंचमहाभूतों के साथ अंतःकरण पर विजय पाते हैं, तो हम अपने आप पर विजय पाते हैं तो पूरी दुनिया पर भी विजय पा सकते हैं। ये बात गीता भी बताती है, उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, यानी अपने आप को हल्का मत समझो और गर्व भी मत करो। ये दोनों बातें हमारी मर्यादा को समझते हुए हम अगर कार्यरत रहते हैं, बिना फल की अपेक्षा किए, फिर भी मन लगाकर, ये वैसे कठिन बात होती है, फिर भी अभ्यास से कोई अशक्य नहीं है। जब हम अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं और अपने मन को ऊंचा उठाते हैं, अंतःकरण को ऊंचा उठाना ये बहुत बड़ी बात है। ये दोनों अगर हम कर लेते हैं तो पूजनीय दादाजी बताते हैं गीता का सारांश इसमें आ गया। हमने एक बार चिंतन में सोचा था कि दो शब्द अगर गीता के समझ में आ गए तो गीता समझ में आने के लिए हम अभी तैयार हो गए। पहली बात, एक तो संयमित जीवन, यानी कि पूरे शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर कंट्रोल, उनका संयम। और दूसरी बात, विधायक दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण आता है अंतःकरण से, मन बुद्धि को ऊंचा उठाने से, तभी विधायक या तो सकारात्मक दृष्टिकोण आ जाएगा। पॉजिटिव आउटलुक एंड कंट्रोल्ड लाइफ, सेल्फ कंट्रोल, उसको ही स्वतंत्रता कहते हैं। ये दोनों बातें जिसके जीवन में आने लगी, वह गीता को समझने के लिए तैयार है। वह अपने जीवन पर खुद कंट्रोल करते हुए जी सकता है। इसका मतलब अपने इच्छा के मुताबिक जी सकता है। उसकी इच्छा भी इधर उधर नहीं होती, क्योंकि ये जो स्थिति है ना, प्रत्याहार के बाद की है। ये अभी जो भी विभूति पाद का वर्णन है, प्रत्याहार यानी पांचवा अष्टांग में से जो भी पांचवा अंग है, वहां तक योगी आ गया है। और उससे आगे फिर धारणा, ध्यान और समाधि, इनको तीनों को साधने से संयम उसको कहा जाता है।
और उसके बाद फिर संयम संयम जो भी शब्द आया है वह धारणा, ध्यान और समाधि को मद्देनजर रखते हुए आया है। यानी मन को जिधर हम लगाना चाहते हैं उधर लगा देते, जिधर लगाना नहीं चाहते उधर से निकाल देते, निकाल लाते। यानी हमसे जो भी होता है वह खुद या तो खुद में बसी हुई आत्मशक्ति की प्रेरणा लेकर वो होता है और उसी को मनोजय बोलते हैं। जब हम इंद्रियों पर वश पा लेते हैं, यानी हमारे इंद्रिय हमारे कहने के मुताबिक नहीं चलते, तो ये तो हमारी आ रहा है ना। हमारा मन हमारे कहने के मुताबिक नहीं चलता है तो हमारी पराजय है। इसलिए तो हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। इसका मतलब हमारा पराजय हो, राम की जय हो, कृष्ण की जय हो। इसमें राम राम भी बोलते, यानी सामने वाले के अंदर जो राम है, हमारे अंदर जो राम है, दोनों की जय हो। और हमारे अंदर जो रावण है और सामने वाले के अंदर जो रावण है उसकी पराजय हो। रावण यानी दुष्ट वृत्ति, गलत दृष्टिकोण, ये अगर बदल जाता है तो राम की जय होती है। तो इसलिए संयमित जीवन होना आवश्यक है और तभी तो हम आत्मविजय कहलाएंगे। उसके लिए पहले शरीर कहां से बनता है? पंचमहाभूतों पर, इंद्रियों पर। ये जो वश्यता हम पा लेते हैं तो इस कंट्रोल के कारण, इस विजय के कारण ततो मनोजयित्वम, मन के जैसी गति वाला शरीर भी बन जाता है। और मन शुद्ध है तो मन की गति और शरीर की गति साथ में तालमेल बनाती है। जिनका मन की गति और शरीर की गति पर तालमेल हो जाता है उसको मनोजयित्व बोला जाता है। मन का इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ पूरा तालमेल है और गति भी है, स्पीड भी है। जैसे हनुमान के बारे में श्लोक हम बोलते हैं, मनोजवम, मनोजवम, मन की जैसी शरीर की भी गति जिसके पास है उसको मनोजवम बोलते हैं। इसलिए तो द्रोणागिरी लाने के लिए गए, बड़ी बड़ी उड्डानें भरी। हम कब तक पहुंचेंगे वहां ये पता नहीं, लेकिन प्रयत्न तो हमारे हाथ में। कर्मण्यवादी का रास्ते, यानी हम कर्म तो कर सकते हैं, यानी कम से कम अपने इंद्रियों को, शरीर को, अपने मन को अपने वश में करने का प्रयास तो कर सकते हैं। हम सभी सुबह उठते, योग करते, जानबूझकर अपने आप को हम कुछ अभ्यास करवाते हैं और ये अभ्यास, इसका परिणाम भी मिलता है। हमारा शरीर निरोगी बनते जा रहा है। वातावरण समझो बदला, बीच में गर्मी आ गई, फिर ठंडी बढ़ी, तो इसका प्रतिकार करने की शक्ति हमें आ जाती है, शरीर में आ जाती है। तद्धर्मानभिघातश्च, और ये प्रतिकार करने की शक्ति ये शरीर में, इंद्रियों में आ जाती है और मन भी मजबूत बनते जाता है। केवल मजबूत ही नहीं, उसके साथ साथ वो संवेदनशील भी रहता है। जितना मन को हम आदर्श देते हैं उतना हम मन को ऊंचा बनाते हैं और वो सतत विकास की ओर जाता है। मन के साथ बुद्धि भी आ गई,
यानी हर रोज का अभ्यास ये हमारे जीवन को बनाता है। हम सतर्कता से वो करें, एक एक कृति सतर्कता से और सावधानी से करें, समझदारी से करें। ये जब हो जाता है तो हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं। थोड़ा भी ढीलापन आता है तो हमें जागृत होना चाहिए कि अरे मुझे ढीला नहीं होना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है और समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। बस यही तो बात है। योग में यह महत्वपूर्ण है, अपने आप को सजग रखना और विवेक लाना। सजग रखना और विवेक लाना, यह मनोजयित्व है। और विकर्ण भाव, फिर शरीर मन के मुताबिक अपने आप काम करने लगता है। शरीर नहीं भी है तो ऐसे भाव हम प्रकट कर सकते हैं कि कार्य होने लगता है। महापुरुषों के शब्द हमारे लिए वो महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी महापुरुष जब अपने मुख से बोलता है वो बात हो जाती है। कोई जज बोलता है तो उनके केवल वाणी में इतनी ताकत है कि वो हो जाता है। वैसे महापुरुषों में जो मेहनत करता है, आचरण करता है, उसके वाणी में, उसके मन के शक्तियों में ये भाव आ जाते हैं और कार्य होने लगता है बिना शरीर, बिना मेहनत किए। अभी मेहनत तो वो करते हैं लेकिन जिस स्थान पर वो पहुंच नहीं पाते, उनके वाणी के द्वारा, उनके मन के द्वारा वो कार्य कर डालते हैं केवल अस्तित्व मात्र से। जैसा सूर्य का अस्तित्व है तो हमारी शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, पूरा जगत लालीलाल या तो प्रकाशित हो जाता है। जैसे अभी आभा आ गई, पूरा आकाश अभी दिखने लगा, सृष्टि दिखने लगी, उनके अस्तित्व मात्र से ये कार्य होने लगता है। ऐसी ताकतें आ जाती है। प्रधान जयश्च, प्रधान जय यानी प्रकृति पर जय। प्रकृति है पंचमहाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, ये सभी को हम अपने हिसाब से चला सकते हैं और ये पूरी वशता है। प्रधान जय यानी प्रकृति पर, हमारे स्वभाव पर पूरा कंट्रोल, पूरी वशता आ जाती है। अभी जो भी ये आज की साइंस में जड़ बोला जाता है, यानी स्थूल से पंचमहाभूतों पर और उसमें सूक्ष्मता में घुसेंगे, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, ये जो अवस्थाएं है हमारे शरीर की, मन की, उस अवस्था पर हमारा संयम आ जाता है। अभ्यास करने पर उस पर कब्जा आ जाता है, उस पर वशता आ जाती है। और ये वशता, ये बड़े बड़े कार्य करने की क्षमता रखते हैं। यानी हमारे में यह शक्ति भरी है, ये हमें पता चलने लगता है। और ऐसा पता चलना, समझदारी होना, ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप को समझना ये आवश्यक है और इसलिए ये प्रधान जय ये भी आवश्यक है। लेकिन ये अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ये जीवन विकास के लिए, ये महर्षि पतंजलि बार बार बताते हैं कि जो भी हमें शक्तियां मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, अलग अलग भाव मिलेंगे, उसको सही ढंग से उपयोग करना। इधर उधर दूसरों को तकलीफ हो या तो अस्थिरता आ जाए, अस्वस्थता आ जाए पूरी दुनिया में या तो हमारे जीवन में, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जागृत रहने के लिए बोलते हैं और इसका उपयोग हमारे जीवन में सही ढंग से अगर करते हैं तो यही महर्षि पतंजलि को नमस्कार है, प्रणाम है।